Q&A सेशन। सर आप इतने सेमिनार्स देते तो आपके सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? मतलब आप रोज सुबह उठते हैं, आपको ये करना है, आपको इमेजेस बाजार आपका ये है वो, मतलब इतनी सारी चीजें आप हैंडल करते हैं। मतलब मैं भी अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे को मल्टीपल चीजें करने की शौक है। और कभी कभी कैसा होता है कि मैं थक जाता हूँ, नहीं यार छोड़, अरे यार ये नहीं है। मतलब आपको कंटिन्यूस एनर्जी कहाँ से मिलती है सर, वो जानना है सर। कुछ आता है जवाब दो? अच्छा सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। डेली की लाइफ में बोलो तो कौन ही अच्छी हुई है। अच्छा क्वेश्चन पूछा। ओके देखो बहुत सिंपल है, इस बात को ना हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते। हम अपनी बॉडी के लिए सुबह से रात तक पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब लोग करते हैं। सो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं अपनी बॉडी के लिए सुबह से रात तक, बॉडी को फीड करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अपने माइंड के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। और माइंड ही बॉडी को कंट्रोल करता है। जो आपको मेरी एनर्जी दिख रही है वो मेरी एनर्जी नहीं है, इस बॉडी की एनर्जी नहीं है, इस माइंड की एनर्जी है। ये माइंड के अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है। अभी ये जो सेशन हो रहा है क्या हो रहा है, ये मत समझना कि एक मोटिवेशनल सेशन हो रहा है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को मोटिवेट करने में। बेसिकली ये एक एनर्जी शेयरिंग सेशन हो रहा है कि मेरी जो एनर्जी है, जो एक्सेस है, अगर मैं अपने अंदर रखूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, तो मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सेशन हो रहा है जिससे कि वो एनर्जी बाहर आए और वो आप तक पहुंचे। अब जब आप तक पहुंचेगी तो आप चाह करके भी उसको अपने अंदर नहीं रख पाओगे। यहां से बाहर निकलते ही आप जाकर के आगे शेयर कर दोगे, वो आगे शेयर कर देंगे। और वो छोटे से छोटे तरीके से भी शेयर हो सकता है। हो सकता है कि आप जब यहां से बाहर निकलो तो चेहरे पे एक अजीब सी हंसी हो, कोई देखेगा तो देख करके वैसे ही हंसने लग जाएगा और वो आगे 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 फैलती चलेगी एनर्जी, राइट? लेकिन अभी मैंने जवाब नहीं दिया। जवाब ये है कि मुझे वो एनर्जी मिलती कहां से। एनर्जी कुछ ज्यादा ही हो गई है यहाँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बॉडी के लिए हम कितना कुछ करते हैं, माइंड के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं अब माइंड के लिए क्या करता हूं, क्योंकि अगर माइंड ट्रैक पे होगा तो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा था, और इस बात को ध्यान से समझना कि हम लोगों का, इंसानों का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि हम इनएडिक्वेट हैं, कि हमारे अंदर कोई कमी है। सबसे बड़ा डर ये होता है कि हम वी आर ऑल पावरफुल बियॉन्ड मेजर। मतलब हमारे अंदर ये डीपेस्ट फियर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डीपेस्ट फियर साइकोलॉजिकली। अगर आप अंदर 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 जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा डर हमारा ये है कि हमारे में इतनी पावर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि हम में से कोई भी एक इंसान यहां पर अगर वो चाहे तो पूरी की पूरी दुनिया को हिला सकता है, कुछ भी कर सकता है। वही डर हमको रोकता है आगे बढ़ने से, और उसकी वजह से हम इधर उधर अपने माइंड को भटका देते हैं। तो क्या करना है अपने माइंड के लिए? मैं क्या करता हूं, वन इज आई मेडिटेट डेली। मेडिटेशन करता हूं जिससे माइंड ट्रैक पे रहे। मेरे लिए नहाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी अगर टाइम नहीं होता तो नहाता नहीं। आज नहा के आया तो मैं नहाता नहीं हूं, चलेगा, लेकिन मेडिटेशन जरूर करता हूं। चाहे 5 मिनट के लिए करूं, चाहे 2 घंटे के लिए करूं, लेकिन करता जरूर हूं। 1 2 कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ता जरूर हूं एक दिन में। चाहे 5 मिनट के लिए पढ़ूं, चाहे 1 घंटे के लिए पढ़ूं। अच्छे का मतलब न्यूज़पेपर नहीं है, ये आई थिंक यहाँ पे सबको पता होगा। अच्छे का मतलब टीवी पे महाभारत देखना नहीं है। अच्छे का मतलब है कुछ भी ऐसा जिससे जो मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो, जो मैल जम गया है माइंड के ऊपर। जैसे बॉडी के ऊपर मैल निकालते हैं ना रोज, वो जो मैल जम गया है थोड़ा सा, और जमता ही है सबके ऊपर, मेरे अंदर भी आएगा कहीं ना कहीं, है ना? तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ठीक हो जाता है। कुछ थोड़ा सा बोल देता हूँ, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं अल्टीमेटली अपने लिए भी कर रहा हूँ ये चीज। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ या आपको एनर्जी दे रहा हूँ तो मेरी भी तो एनर्जी बढ़ रही है ना। अगर आपको खुशियां बांट रहा हूं किसी भी तरीके से, या बांटने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी भी तो खुशी बढ़ रही है ना। मैं भी तो अंदर से पीसफुल होता जा रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कुछ अच्छा हो सोसाइटी में, तो मेरी भी तो लाइफ में अच्छा हो रहा है ना। सो दैट इज दीज आर दोस 3 वेज। एक मेडिटेशन, दूसरा बुक्स, तीसरा कुछ अच्छी बातें करना। और अच्छी बातें सिर्फ यहाँ पे नहीं कि अगर मैं सेशन में आया हूं तो यहाँ पे अच्छी बातें करूंगा, अगर मैं ऑफिस में हूं वहां भी अच्छी बातें करूंगा, घर में हूं वहां पर भी अच्छी बातें करूंगा। बुरी बातें भी होती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूं। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन नहीं है तो अच्छी बातें करो, उस एस्पेक्ट की पॉजिटिव साइड देखो, खत्म, सिंपल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि आपका मिशन है कि दुनिया को पॉजिटिव करना है या दुनिया बदलना है, तो उस मिशन के लिए हम हमारी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर और एज एनी वे?
एक लाइन में आपको बता देता हूं, अपने आप को बदल दो। आप वही दे सकते हो सामने वालों को जो आपके अंदर है, जो आपके पास में है। आपके पास पैसा है तो पैसा शेयर कर सकते हो। किसी की सैलरी 10,000 रुपए है, उसको कहा जाएगा आप यहां पर जाकर के ये करो, चैरिटी करो, वो करो। और क्या चैरिटी करेगा भाई, क्या चैरिटी करेगा? पहले खुद तो कुछ बन जा, तब कुछ करेगा ना। तो पहले फाइनेंशियली खुद कुछ कर जाओ, तब अपने फाइनेंसेस को शेयर करो। पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भर लो ताकि उस पॉजिटिव एनर्जी को शेयर कर सको। जो भी आप खुशियां बांटना चाहते हो तो पहले खुश हो जाओ। अंदर से मैं दुखी रहूं और यहां पर आकर के खुश करने की कोशिश करूं, क्या खुश करूंगा, किसको धोखा दूंगा? नहीं दे सकता ना। तो अंदर से खुशी होनी चाहिए, अंदर से पॉजिटिविटी होनी चाहिए, अंदर से उम्मीद होनी चाहिए, तब आप लोगों को उम्मीद दे सकते हैं। होप होनी चाहिए कि ये कंट्री बदल सकती है, ये दुनिया बदल सकती है, सबकी जिंदगी बदल सकती है, तब आप बोल सकते हो। अगर खुद ही लगता होगा अंदर से अरे नहीं यार कहां बदलेगी, बुरा हाल है, क्या बात करोगे, बोल ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो संदीप, मैंने सीक्रेट अप्लाई किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। स्टिल एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम 10 years इट्स कंटिन्यू हैपनिंग कि वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे बताया वो सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। एंड डेली हम मतलब अपने आप को मेंटर करते हैं कि मींस पॉजिटिव रहने के लिए, मींस कि नहीं वो चीज अचीव करेंगे लास्ट 10 years से। एंड जो भी तब भी नहीं हो रहा, तभी भी नहीं हुआ, तो अभी ऐसा क्या करें? अभी इन शॉर्ट मैं आपको ये बोल सकता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो काम करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो सीक्रेट मूवी में बताया गया उस तरीके से नहीं। उसमें कुछ चीजें ठीक बताई गई हैं, कुछ चीजें गलत बताई गई हैं। तो वो सही क्या है उसके लिए मैं बहुत जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सेशन करने वाला हूं। और प्लस जब आप एक लाइन में मैं आपको बताऊं, एक लाइन में कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में सबकी प्रॉब्लम है कि वो काम क्यों नहीं कर रहा जब हम पूरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्टेप्स बताए। इट्स नॉट अबाउट कि 1 day 2 day वो राइट, 10 साल हो गए, 10 साल आपको पूरी केस स्टडी हो मेरे लिए। नाम नंबर सब प्रॉपर्ली नोट कर लो, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुलने में चैलेंज कर रहा हूं। यू डू नॉट अट्रैक्ट what you want, you attract what you are. Simple. यहां तक क्लियर है? लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात क्या करी जा रही है? Want. मुझे चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। चाहिए से कुछ नहीं होने वाला, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो वो ही मिलेगा जो आप हो, वो नहीं जो आप चाहते हो। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीज है आपके हाथ में, सपोज आम का बीज है, और आप बोलते रहते हो कि यार एप्पल का पेड़ लग जाए, एप्पल का पेड़, सेब आएगा, मैं सेब खाऊंगा। विजुअलाइज कर रहे हो आप बैठ करके डेली एप्पल को, सेब आएगा, मीठा होगा, लाल होगा, मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, तोड़ूंगा, पेड़ लगेगा, मेरे बच्चे वहां पे ऊपर खेल रहे हैं, झूले खेल रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो क्या होगा? सब बेकार है, सब बेकार है। क्या कभी लगेगा एप्पल का पेड़? नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको डिस्कवर करना होगा कि आप हो कौन। Who are you? Because you will get what you are, not what you want. तो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को डिस्कवर करना कि मैं हूं कौन। आप एक क्रिकेटर हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप हो कौन भाई? एक अंदर से क्रिकेटर है, बाहर म्यूजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा? मजाक होगा और क्या होगा, है ना? फॉर एग्जांपल आपने डिस्कवर कर लिया कि मेरे अंदर एक क्रिकेटर छुपा हुआ है, तो डेली आपको क्या करना पड़ेगा? 4 घंटे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे आज व्हाटएवर या 10 साल बाद मुझे 10 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, नहीं आने वाले। आज मुझे ये करना है, इतने कमाने हैं, इतने कमाने हैं, नहीं आने वाले। गोल क्या होना चाहिए? आज मुझे 3 घंटा क्रिकेट खेलना है। खेलो, अपने आप आएंगे 10 लाख रुपए, 10 लाख क्या 10 करोड़ भी आएंगे, 100 करोड़ भी आएंगे। हेलो सर। हर आदमी एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन में रहता है। हाँ। एक दीवार बनाई खड़ी रहती है। राइट। तो मतलब उस दीवार से बाहर कैसे निकले? कंफर्ट जोन से अपने बाहर कैसे निकले? अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए? एक्सीलेंट क्वेश्चन। कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए? हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, उससे बाहर कैसे आए? सिर्फ 2 तरीके। जो भी आप करना चाहते हो, सबसे पहले तो डिस्कवर करो कि आप हो कौन, जो मैं बार बार बोलता हूं।
देखो हजारों में से किसी एक इंसान को पता होता है कि वो है कौन। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर बुला करके पूछूं भाई साहब आप कौन हो, कौन हो आप, तो आप सोच में पड़ जाओगे मैं एक स्टूडेंट हूं। नहीं, स्टूडेंट तो आप पढ़ाई कर रहे हो, बट आप हो कौन, अंदर से आप कौन हो, मुझे भी नहीं पता। हजारों में से एक को पता होता है, मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं करता चला गया और एक दिन ऐसा है जब मैंने जाके डिस्कवर कर लिया कि हाँ मिल गया, मैं एक फोटोग्राफर एट हार्ट, आई एम अ क्रिएटिव गाय, आई एम अ फोटोग्राफर। पहले बहुत सारी चीजें करें, तो सबसे पहले तो आपको डिस्कवर करना है। जब तक आप डिस्कवर नहीं कर लेते तब तक चलते रहना है। सोचने से आप डिस्कवर नहीं कर सकते, सोचते रहो बैठ करके मैं कौन हूं, क्या हूं, ये हूं, वो नहीं पता लगेगा। चलते रहो, जो अंदर से आ रहा है चलते जाओ, धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा कि मैं हूं कौन। 1, जब आपको पता लग गया कि मैं एग्जैक्टली कौन हूं, तब आपको उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है और एक्सपीरियंस गेन करना है। बिलीफ जो स्ट्रांग होता है ना, बिलीफ वो सोचने से नहीं होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब अगर आप उसके अंदर जाओगे तो आप देखोगे सोचने से या मांगने से नहीं होता, बिकॉज थॉट्स तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। आज मेरे भी कंट्रोल में नहीं है मेरे थॉट्स, मतलब एक दिन में इतने सारे थॉट्स आते हैं जो बहुत सारे नेगेटिव भी होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव भी होते हैं। इनफैक्ट थॉट्स आते हैं बिलीफ से, राइट? जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम हैं। समझ गए मेरी बात? मतलब अगर हम इंडिया में हैं तो हम जो चीज मांग रहे हैं, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल अलग है उस इंसान से जो यूएस में बैठा हुआ है। क्या फर्क है? इंसान तो वो भी है, हम भी है। उसके बिलीफ्स हमारे बिलीफ से अलग है। अब वो बिलीफ्स कैसे चेंज होंगे? जब आप नॉलेज गेन करते हो कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो यूएस में किसी ने किया है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा बिजनेस आप करना चाहते हो जो यूएस में किसी ने किया और बहुत सक्सेसफुल है, तो पहले आपको उन लोगों को समझना होगा, नॉलेज गेन करनी होगी। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी आपका बिलीफ स्ट्रांग होता चला जाएगा, आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, आपका एंथुसियाज्म बढ़ेगा, आपको और मजा आएगा आगे बढ़ने में, अपने आप अंदर से पुश आने लग जाएगा जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते चले जाओगे। दूसरा, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। एक्सपीरियंस गेन कब होगा? जब आप कुछ करोगे, बैठ करके सोचोगे तब तक तो कुछ होना ही नहीं। तो कुछ छोटे से छोटे लेवल पे कर दो और फिर आगे चलते चले जाओ। तो द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन है, पहले स्टेप में आप उसको अपने आप को डिस्कवर किया, दूसरे में अपनी नॉलेज जो है उसको बढ़ाते चले गए, तीसरे में उसको एक्सपीरियंस करते चले गए। जैसे आप ये करोगे आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही बिलीफ स्ट्रांग होगा तो ना चाहते हुए भी अब आपको चीज को मांगना नहीं पड़ेगा, वो चीज खुद आपके पास आएगी। दैट इज द डिफरेंस, राइट? एक कहावत है विंस लोम्बार्डी की। He was one of the greatest football coaches in the history of football. Winners never quit and quitters never win. सुनिए सबने, कितने लोगों ने सुनिए? ऑलमोस्ट सबने सुनिए। देखो हर चीज को देखने के ना दो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा ना तो मेरे को देखते ही इसमें ये नहीं आया कि हाँ विनर्स नेवर क्विट। मैंने इसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये आया विनर्स ऑलवेज क्विट, विनर्स ऑलवेज क्विट। आप किसी को भी हिस्ट्री में उठा करके देख लो, जो भी आदमी अपनी फील्ड में आगे गया है उसने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा छोड़ा है जो बाकी किसी ने नहीं छोड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी चीज छोड़ी है, सबसे बड़ी चीज क्या है? कंफर्ट। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, वही तो हमको चिपका करके रखा है ना, उसको छोड़ दिया। बिल गेट्स को देख लो, स्टीव जॉब्स को देख लो, क्या किया उन्होंने? पढ़ाई छोड़ दी। वो भी कहां पे छोड़ी? हार्वर्ड में छोड़ दिया। अब ये नहीं है कि सारे पढ़ाई छोड़। किसी को भी देख लो, किसी ने एजुकेशन छोड़ा, किसी ने अपने काम को छोड़ा, जो ये काम कर रहे थे उसको छोड़ा ताकि आगे जाए, किसी ने जॉब को छोड़ा एक बिजनेस करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, आगे जाने के लिए, कुछ ना कुछ छोड़ा ना। तो आपको भी उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और वो काम आपके लिए कोई नहीं कर सकता, वो डिसीजन कोई नहीं ले सकता। और अगर कोई और लेगा तो डिसीजन गलत ही होगा। मैं आपको बोलता हूं कि आप जो अभी है आपके पास में उसको रिस्क लेकर के उसको छोड़ करके आप वो कर दो तो क्या होगा? आप फेल हो जाओगे। आपके अंदर से जिस दिन आए, आज आए, एक दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, साल बाद आए, जब भी आए कि आप ये चीज करनी है तो पूरी एनर्जी के साथ में छलांग लगा दो। छलांग तो लगानी पड़ेगी भाई, तभी तो उस चट्टान को छोड़ोगे जहां पे अभी ऑलरेडी खड़े हो।